अस्थि कलश आप लेकर आए हैं और उनकी इच्छा है कि जब तक न्याय न मिले अस्थि कलश को प्रवाहित न किया जाए किसी नदी में या कहीं भी पुण्य स्थल पर। सर, इस सिस्टम को अगर आप देखोगे जिस पे उसने आवाज़ उठाई है उसमें एक जज भी शामिल है। जिस जज के ऊपर जो है जिस तरह का वो करप्ट हैं और करप्शन का जो लेवल है उनका, वो कह रही हैं कि 5 लाख रुपए अगर दोगे तो मैं केस सेटल कराऊंगी, अदरवाइज़ तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को सबको जो है वो आपको कोर्ट में घसीटूंगी। तो अगर सिस्टम ऐसा है, जस्टिस देने वाले लोग अगर ऐसे हैं, तो कानून व्यवस्था से तो बिल्कुल जहां हम जस्टिस की उम्मीद करते हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे मेन के लिए ऐसा कोई फोरम नहीं बनाया गया है या ऐसा कोई जगह नहीं दी गई है हमें कि जहां पे हम अपनी बात रख सकें। हमें अगर मेंटली हरास किया जा रहा है तो हम कहीं जाके अपनी बातों को बता सकें। जो उसने अंतिम इच्छा लिखी है उसमें यही लिखा है कि अगर हमें जस्टिस मुझे मिलता है तो मेरी अस्थियां जो हैं वो गंगा में बहाई जाएं। अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो इसे वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। तो अगर सिस्टम ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि उसने किस तरह के हरासमेंट को उसने झेला होगा। जो ये लाइन लिखी होगी उसमें ये बोला हो, उसने लिखा है कि सिस्टम अगर ऐसा ही चलता रह गया तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें दूसरा अतुल सुभाष भी बन जाए, तीसरा अतुल सुभाष भी बन जाए और पता नहीं कितने लाख अतुल सुभाष बने। फिर भी अगर ये सिस्टम नहीं जागा तो पता नहीं लोग ये भी सोचेंगे कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को तो अब बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे, क्या मदद के लिए भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखा है इस घटना के बाद कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देश के न्यायिक व्यवस्था पर ये सवाल उठ रहा है और तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं पूरे समाज में। सर, मेरे भाई ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल लिखे हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल लिखे हैं। अगर वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू, तो मैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने संज्ञान में स्यूमोटो के थ्रू अपने अंदर ये केस ले, या तो कोई कमेटी बिठा के या फिर जैसे भी हो इसके एंड तक जाए, पहचाने कि कैसे करप्शन चल रहा है। जज के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है तो ऐसा होना चाहिए कि जज के अगेंस्ट भी कोई, क्योंकि पुलिस वाले कभी जज के अगेंस्ट कुछ काम करेंगे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इधर कोई कमेटी बना के या जैसे भी हो उसकी भी चीज़ें देखी जाए। मैं तो करप्शन में अगर चीज़ें हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जितनी इनकम वो शो करती हैं उससे ज़्यादा उनके पास एसेट्स मिलेंगे। तो इस तरह से भी चीज़ें देखी जानी चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़्यादा हमारे से ज़्यादा कानून उनके पास उन्हें पता है और जो भी चीज़ें उन्हें ज़्यादा पता है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो अपने संज्ञान में ये सारी चीज़ें लें और इसका इन्वेस्टिगेट एंड टू एंड तक जाके करें। और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आप लोगों ने एफआईआर किया है कई लोगों के खिलाफ, और न्याय के लिए, जैसा कि आप लिखे हुए जस्टिस इज ड्यू, न्याय के लिए आगे की प्रक्रिया आप क्या अपनाएंगे? क्योंकि अभी तो कर्मकांड वगैरह चल रहा है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या अपनाएंगे और क्या अपेक्षाएं रखते हैं पूरे सिस्टम से? या देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, न्यायालय व्यवस्था हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और किसी लोगों का इंटरवेंशन आप चाहते हैं? सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक उसमें बताया गया था कि जो आज की डेट में 498A का जो केस है वो 98% जो है वो फेक हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इस पर क्या एक्शन ले रही हैं, ये मेरा एक क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इस चीज़ पे अगर एक्शन नहीं ले रही है तो शायद हो सकता है आगे आने वाला टाइम जो है वो दूसरा अतुल सुभाष या लाखों अतुल सुभाष बन जाए जिनको सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़े। मेरे भाई के ऊपर भी आप देखोगे उसने बताया है कितने फेक केसेस उसके ऊपर अलग अलग एक्ट्स के अंदर में फाइल किए हैं। उस एक्ट्स में ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर आपने एक केस को किसी ऑर्डर के द्वारा किसी ने खारिज कर दिया कोर्ट ने, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप दोबारा उस केस को फाइल कर सकते हो, दोबारा आपके ऊपर ट्रायल होगा, दोबारा सारी चीज़ें आपको फिर से करनी पड़ेगी। किन किन के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो एफआईआर किया है?
हम जो एफआईआर किए हैं और जो भाई ने मेरे वीडियो बनाई हैं 80 मिनट्स की, वो पब्लिक में हैं। और हम ये चाहते हैं कि जितने लोगों को उसने दोषी ठहराए हैं, हर के खिलाफ एक्शन हो और हर के खिलाफ जो है वो न्यायिक कार्रवाई की जाए। तो बातचीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ी खबर, निकिता की मां की तस्वीर सामने आई है। होटल में देखी गई निकिता की मां निशा। तो निकिता सिंघानिया की मां एक होटल में देर रात रुकने पहुंची थी, जिसकी कुछ तस्वीर ये देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां निकिता की माता नजर आ रही हैं। निकिता की मां इन तस्वीरों में बैठी दिखाई दे रही हैं। इस पूरे मामले में अब जांच जारी है। पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और लगातार अतुल सुभाष के परिवार की तरफ से न्याय की मांग की जा रही है, न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। होटल में देखी गई निकिता की मां निशा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इंजीनियर अतुल को इंसाफ कब तक, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिसका इंतजार आज सुबह से ही हो रहा था। वर्शिप एक्ट रहेगा या हटेगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन आपको बता दें इस मामले पर आज सुनवाई नहीं हुई। आज सुनवाई नहीं हुई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। आज सुनवाई नहीं हुई। सीजीआई ने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आज इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। अब दूसरी याचिका स्वीकार भी नहीं होगी। केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हलफनामा की कॉपी सभी पक्षों को दें। सीजीआई ने कहा कि 2 सूट पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, मथुरा मामला हमारे पास लंबित है। और अनामिका सिंह हाथरस हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, इस पूरे मामले में कई याचिकाएं लंबित बताई जा रही हैं, लेकिन ये फैसला सामने आ रहा है कि आज सुनवाई नहीं होगी। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग जगहों पर याचिकाएं की गई थी और याचिका के तहत ये कहा गया था कि दरअसल ये जो वर्शिप एक्ट है, ये तमाम लोगों के जो लोग चाहते हैं कि वो कोर्ट के जरिए जो उनके अधिकार है पूजा के, वो उसको हासिल कर सके, उसमें ये जो वर्शिप एक्ट है ये बाधा बनता है। लिहाजा वर्शिप एक्ट को लेकर के जो मामला है काफी समय से लंबित चल भी रहा है। अलग अलग जगहों पर इसको लेकर याचिका की जा चुकी है। हालांकि अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष हमेशा से ये कहता रहा और इसी एक्ट का हवाला देकर के ये कहता रहा है कि चूंकि जो वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि जिन मंदिरों की मस्जिदों की जो स्थिति 1947 में थी वो बनी रहेगी, उसे छेड़ा नहीं जाएगा। हालांकि राम मंदिर को इससे अलग रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो जिस तरीके से मंदिर मस्जिद का जो विवाद है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर के वर्शिप एक्ट को लेकर के जो अलग अलग याचिकाएं की गई थी उसको लेकर सुनवाई हो रही थी। हालांकि सुनवाई के बाद जो दरअसल जो निकल के सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि हलफनामा देने की बात निकल के सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि हलफनामा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लीगल पेज फंसे हुए हैं। 1947 की जो स्थिति थी उसके बाद से हालात बदले हैं, सरकारें बदली हैं, स्थितियां बदली हैं। इन बदली हुई स्थितियों में जो बाकी लोग हैं जो दावा करते हैं मंदिरों को लेकर के या मस्जिदों को लेकर के, अगर कोर्ट तक जाता है पूरा का पूरा मामला, तो हर बार ये हवाला दिया जाता है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि चूंकि वर्शिप एक्ट है और वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो भी विवादित मंदिर मस्जिद है उनकी स्थिति 1947 जैसी बनी रहेगी, तो उसको लेकर के ये जो दोनों पक्ष है ये आगे बढ़ रहे हैं। और दरअसल हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो वर्शिप एक्ट है ये कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाता है, लिहाजा से खत्म करना चाहिए। जबकि मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें या फिर ओवैसी की बात कर ले या बाकी मौलवी मौलानाओं की बात कर ले, तो हमेशा से ये कहते रहे कि जो वर्शिप एक्ट है ये लागू है देश में, लिहाजा बार बार किसी का याचिका कर देना किसी मंदिर को लेकर, किसी को लेकर के किसी को टिप्पणी कर देना किसी मंदिर को लेकर या मस्जिद को लेकर के, ये ठीक नहीं है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, और अब बड़ी खबर दरअसल ये आ रही है कि जो सीजीआई है उन्होंने आदेश लिखना शुरू कर दिया है और ये भी कहा है कि जो आदेश वो देने के लिए जा रहे हैं उसके तहत जो दोनों पक्ष हैं उनकी दलीलें सुनने के बाद ये फैसला आ रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे मामले को लेकर के आता है। देखिए बड़ी खबर आ गई है जहां पे सीजीआई ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पे सीजीआई की ओर से केंद्र सरकार को पूरे मामले को लेकर के हलफनामा दायर करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। चूंकि ये जो याचिकाएं हैं वो वर्शिप एक्ट के तहत जो के खिलाफ की गई है
और चूंकि सरकारों को लेकर के ये बार बार कहा जाता है कि ये फैसला बहुत पहले आया था, जब वर्शिप एक्ट लगाया गया था, और तभी जो हालात थे वो कुछ विवादों को लेकर के थे। हालांकि बाद में राम मंदिर को इस विवाद से अलग कर दिया गया था, लेकिन बाद में भी बहुत सारे मामले ऐसे आए, चाहे वो काशी मथुरा की बात कर ले, चाहे हम ज्ञान वापी की बात कर ले, चाहे हम अटाला मंदिर मस्जिद की बात कर ले, चाहे हम अजमेर शरीफ की बात कर ले। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो इसी के अंतर्गत आते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का आज का ये फैसला बहुत सारे मामलों को प्रभावित करेगा। ऐसे में उसके पहले केंद्र सरकार को जो हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो देखना ये होगा कि जो हलफनामा देने की बात निकल के सामने आ रही है। और ये भी कहा गया सीजीआई की ओर से कि हम केंद्र के जवाब के बिना फैसला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वर्शिप एक्ट, अगर कोई एक्ट बनाया जाता है तो उसमें पूरा का पूरा सरकार शामिल होती है, बहुत सारे फैसले संसद से होते हैं, संसद में नियम बनते हैं। तो ये जो हलफनामा दायर करने की बात की जा रही है, जवाब जो देने की बात निकल के सामने आ रही है, 4 हफ्ते का समय दिया गया, यानी कि पूरे के पूरे 1 महीने होंगे जब सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा, केंद्र सरकार की ओर से, और इस जवाब के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर के डिसीजन लेगा। तो देखिए, वर्शिप एक्ट जो कि अपने आप में, इस एक्ट को लेकर के पहले भी हमने बहुत बार सरगर्मियां और जो खबरें सुनी है, देखी है, कई बार आपने सुना होगा नेताओं के जुबान से, खास तौर पे जो ओवैसी हैं, बार बार हवाला देते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दरअसल कि हम यहाँ पे केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया जवाब देने के लिए, केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। बताया दरअसल ये जाएगा कि वर्शिप एक्ट को लेकर के सरकार का जवाब क्या है, कितने कुल राज्यों में मंदिर मस्जिद ऐसे जिनको लेकर के जो याचिकाएं हो रही, उनको लेकर स्टैंड क्या है, सरकार की ओर से क्या रणनीति है, और जिस तरीके से वर्शिप एक्ट है उसके जो टेक्निकल चीजें हैं उसको समझने को लेकर के, जवाब देने को लेकर के यहाँ पे जवाब देने के समय दिया गया 4 हफ्ते का। और इस जवाब के मिलने के बाद ही वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आएगा। हालांकि आपको याद होगा कि इसके पहले जब ज्ञान वापी का भी जब मामला आया था, आपको मैं याद दिला दूं, तब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में यही कह के याचिका की थी कि चूंकि ये जो ज्ञान वापी का सर्वे करने की जो बात निकल के बार बार सामने आ रही है, दरअसल ज्ञान वापी भी वर्शिप एक्ट के अधीन ही आता है, लिहाजा इसको सर्वे करने की परमिशन ना दी जाए। तब कोर्ट ने हिंदू पक्ष को उसमें बड़ी जीत कोर्ट से मिली थी और सर्वे हुआ था पूरे के पूरे ज्ञान वापी परिसर का। तो जब भी ऐसी याचिकाएं जाती हैं तब एक पक्ष की ओर से वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है। ऐसे में आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि पहले जवाब देने के लिए समय दिया जा रहा है भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, जवाब देने के बाद पूरे मामले में सरकार का जवाब क्या है, इसको सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आएगा। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, जहाँ पे कहा यह दरअसल गया है कि 5 जजों की बेंच ने कुछ सैद्धांतिक जो है यहाँ पे तय किए, कुछ टिप्पणियां बड़ी की गई हैं। वो टिप्पणियां क्या, जरा ये भी समझ लीजिए। ये कहा गया है कि सवाल ये कि क्या कोई सिविल कोर्ट उनके खिलाफ जा सकता है। वर्शिप एक्ट जो है, वर्शिप एक्ट, क्या इसके खिलाफ कोई भी जो सिविल कोर्ट है, अब आप जरा इसको नोटिस कर लीजिएगा, जितने भी चाहे हम सर्वे के फैसले देख लें, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से, चाहे अजमेर शरीफ को लेकर के याचिका की गई हो, चाहे इसके पहले आप याद करिए भोजशाला को लेकर के सर्वे की बात निकल के सामने आई हो, ज्ञान वापी में भी जो पहली जीत मिली थी हिंदू पक्ष को, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिली थी। तो ये यहाँ पे सिद्धांत तय करने की बात निकल के सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच की ओर से, जब वो कहते हैं ये कि क्या कोई सिविल कोर्ट उनके खिलाफ जा सकता है। ये अपने आप में बड़ी टिप्पणी है। साथ ही ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में जो अपना पक्ष है वो यहाँ पर दे। अब पक्ष के तौर पे उनके पास क्या तथ्य है वर्शिप एक्ट को लेकर के, ये जरूर देखना होगा। हालांकि फिलहाल बड़ी खबर दरअसल यहाँ पर यही है प्रियंका एंड प्रगति की, जिस तरीके से कोर्ट की ओर से कहा गया है, 5 जजों की बेंच ने जो टिप्पणियां की हैं वो ये कही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी ओर से 4 हफ्ते का समय दिया गया केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार को ये बताना होगा कि जो तथ्यात्मक चीजें हैं जो नियमों के अधीन आती हैं, उसको लेके भारत सरकार का जवाब क्या, उस जवाब के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अगली सुनवाई होगी, जो अगला फैसला होगा वर्शिप एक्ट को लेकर के, वो सामने आएगा। अनामिका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर कह दिया कि आज सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन अगले आदेश तक मंदिर मस्जिद से जुड़ा कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और कोई दूसरी याचिका भी दायर करने की अनुमति नहीं है।